अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आपके लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूल। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस क्या है, यानी एक मॉलिक्यूलर आयन और एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले ये मैंने फ़र्क आपके लिए लिखे हैं। तो सबसे पहला फ़र्क क्या है? A molecule, it is the smallest particle of an element compound that has the chemical properties of that element or compound। तो सबसे पहले आपको पता है कि molecule is the smallest particle। molecule जो होता है वो छोटा पार्टिकल होता है, एक छोटा ज़र्रा होता है। किसका? एलिमेंट का भी होता है या कंपाउंड का भी होता है। ये आपको पहले पता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन OXYGEN ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो किससे मिलके बना हुआ है? O2 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है जी। और इसी तरह नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, आंसर है, जो कि N2 से मिलके बना हुआ है, एंटी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है? एक छोटा ज़र्रा है। किसका? एलिमेंट का। तो यही लिखा हुआ है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं आपको कि कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल छोटा ज़र्रा होता है। कैसे जी? जैसे वाटर का एक गिलास हमारे पास है, पानी का एक गिलास भरा हुआ है, तो ये क्या है? पानी है। पानी क्या है जी? पानी एक मुरक्कब है, कंपाउंड है। ये किससे मिलके बना हुआ है? ये H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है। बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल इससे मिलके पानी बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल दरअसल में क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट कंपाउंड। उसके बाद ये जो आंसर किससे बना हुआ है? इसी मॉलिक्यूल से बना हुआ है। लाइक ऑक्सीजन N2 से नाइट्रोजन आंसर बना हुआ है, H2O से पानी बना हुआ है, वाटर एक कंपाउंड है। तो दरअसल इन आंसर की और इस मॉलिक्यूल की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, ये सब की सब डिपेंड करती हैं इनके मॉलिक्यूल के ऊपर। किन के ऊपर? इनकी मॉलिक्यूल। जो प्रॉपर्टीज़ इनकी होगी वही जो है वो एक आंसर या एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है जी। तो यही लिखा हुआ है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है जी। तो ये एक पहला डिफरेंस है। और इस तरफ अगर देखेंगे मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? मॉलिक्यूलर आयन इज़ फॉर्म बाय द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। एक मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल हम एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं NH4 प्लस, ठीक है जी। NH4 प्लस कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? आपने अमोनिया का तो सुना होगा, हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया पाया जाता है NH3। अब इसने क्या किया? एक हाइड्रोजन ले लिया है। तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, ठीक है जी। लेकिन एक स्पेशल केस है अमोनिया का, जो कि एक प्रोटॉन ले लेता है। क्या करता है? एक प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है जी। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो वो आयन बन जाता है, ठीक है जी। तो ये तो नेचुरली बने होते हैं, मॉलिक्यूल नेचुरली बनते हैं। कुछ लेबॉर्टरी में भी हम बना सकते हैं, बट नेचुरली कुदरती तौर पे आपने पानी को देखा होगा, H2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर आयन है ये भी बनते हैं। कैसे बनते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तभी एक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। तो ये पहला आपने डिफरेंस देखा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज़ न्यूट्रल। जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑलवेज़ न्यूट्रल होता है। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूल की एक बात करूं, लाइक जैसे मैंने वहीं ऊपर एग्जांपल दी है O2 की, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। लेकिन इसके ऊपर कुछ चार्ज ज़रूर होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। लेकिन ऑलवेज़ याद रखना कि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल होता है, ठीक है जी। आपने देखा होगा H2O एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम नहीं देते, इट मीन कि ये एक न्यूट्रल एटम है,
ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है। आप दूसरा एक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी न्यूट्रल होता है। तो मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर हम बात करें इस तरफ मॉलिक्यूलर आयन की, तो मॉलिक्यूलर आयन मैंने पहले भी एग्जांपल बताया है कि मॉलिक्यूलर आयन जो होता है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, SO4-2। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर आयन जो है उस पे ऑलवेज क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक है जी। इस तरफ मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, बट मॉलिक्यूलर आयन जो होगा वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो उस पर नेगेटिव चार्ज लाजमी होगा। तो दैट इज़ द सेकेंड डिफरेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयन्स में दरमियान होता है। तीसरा जो डिफरेंस है, ये कर चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये और ये। अब आते हैं इसके ऊपर। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे पानी का एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है तो ये स्टेबल होगा, ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ऑलवेज न्यूट्रल, यू कैन से दैट न्यूट्रल होने के साथ साथ स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है जी। ये कब रिएक्टिव करेगा, रिएक्शन करेगा जब इसके ऊपर कोई हायर एनर्जी या ये बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब आम हालात में ये क्या करेगा, ये स्टेबल रहेगा, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसके बरक्स देखें मॉलिक्यूलर आयन को, तो मॉलिक्यूलर आयन जो होता है इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज़। तो ये एक रिएक्टिव स्पीशीज़ होता है। तो ये क्या होते हैं, ये किसी भी वक्त में, यानी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर आयन बहुत रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है, वो आम हालात में नॉर्मल कंडीशन में किसी से रिएक्ट नहीं करता, कोई नया कंपाउंड नहीं बनाता, कोई तीसरा नया कंपाउंड नहीं बनाता। ये जो है ये क्या करता है, इट इज़ रिएक्टिव स्पीशीज़। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, किसी और के साथ ये क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर बात करें हम उसके बाद फोर्थ पॉइंट, दैट मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। आपको पता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है। जैसे हम वाटर की ही बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन के एटम, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनता है। तो ये इस तरह की कॉम्बिनेशन होती है। और वो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकती है, वो कॉम्बिनेशन आपकी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। ठीक है जी। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। इलेक्ट्रॉन शेयर एंड पेयर किया जाता है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिससे मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ कि इट इज़ फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये कैसे बनता है, जब मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है। और मॉलिक्यूल आयोनाइज कैसे होता है, मॉलिक्यूल आयोनाइज तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा या लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल आपका आयोनाइज हो जाएगा। तो ये थे आपके मेन डिफरेंस। अगर आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि डिफरेंस बताएं बिटवीन द मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूल, तो आप इसको ये बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप इस तरह की बहुत सारी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लस में जो है आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।